माघ मास महात्म की कथा में आया है कि राजा दिलीप आखेट के लिए गए हुए हैं। आखेट से लौटते समय रात्रि भर आखेट में रहे। लौटते समय सुबह एक वैखानस मुनि तपस्वी को देखकर राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनको जाने के लिए रास्ता दिया। वैखानस मुनि ने कहा कि सरोवर का स्नान छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? स्नान कीजिए, माघ महीना का स्नान चल रहा है। उन्होंने कहा मैं माघ महीने का स्नान का फल नहीं जानता हूँ। तो पद्म पुराण उत्तराखंड में माघ मास महात्म की कथा में आया है कि वैखानस मुनि ने कहा कि अभी कथा का समय नहीं है, आप स्नान कर लें और अपने गुरुदेव से जाकर के श्री वशिष्ठ जी से पूछिएगा कि माघ मास महात्म की कथा क्या है। तो वहाँ आया है पद्म पुराण के उस अंश में, माघ मास महात्म की कथा में, इति युक्त्वा तपसो मुनि प्रातः स्नानाय निर्गतः। ऐसा कहकर वो तपस्वी मुनि स्नान के लिए चले गए। आगे चल कर के राजा दिलीप ने भी उनकी बात मानकर स्नान किया। फिर जाकर अपने अंतःपुर की रानियों से कथा कही, जो स्नान के लिए मुनि ने कैसे हमको मोटिवेट किया, संबोधित किया। और फिर राजा दिलीप से पूछने की इच्छा की। प्रश्न ये है कि इति युक्त्वा तपसो मुनि, अगर वो मौनी थे, इति युक्त्वा तपसो मौनी स्नानाय निर्गतः, वो स्नान के लिए तो चले गए, तो अगर वो मौनी थे तो बोले कैसे? सामान्यतया न बोल करके मौनी होना तो हम जानते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि बोल करके भी मौनी हुआ जाता है। दो प्रकार का मौनी होना, एक जड़ मौन और एक चेतन मौन। चेतन मौन में बोलकर भी हम मौन रहते हैं। कर्तव्य के लिए जब हम बोलते हैं ना, तो चेतन मौन रहते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हम स्वयं स्नान करें और दूसरों को स्नान के लिए प्रेरित करें। हम खुद भीगे हुए हों और दूसरों को भीगने के लिए, तर होने के लिए प्रेरित करना। स्वयं हम तरें, दूसरों को तरने में कारण बनाए। चेतन स्नान वैष्णवों का होता है, चेतन मौन वैष्णवों का होता है। बोलते हुए भी मौनी होना, ये चेतन मौन होना है। अच्छा, जो बोलते हुए मौन होते हैं, मौन होने का अर्थ क्या है? मौन होने का आत्यंतिक अर्थ है अहंता ममता से मुक्त होकर बोलना, यूनिवर्सल इंटरेस्ट में बोलना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बोलना। ये वैष्णव बोलना है, चिन्मय मौन बोलना है, और ये चिन्मय मौन है। तो मौनी होकर के जो बोलता है, उसी का बोलना सार्थक होता है, और उसी के बोलने से लोग मोटिवेट होते हैं और क्रियान्वयन का कारण बनता है। जो बोलने में अहंकार करता है, जो बोल करके बोलता है और न बोल करके नहीं बोलता है, उसके बोलने का असर नहीं होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो बोलते हुए जब हम मौन रहते हैं तो हमारे बोलने का असर ज़्यादा होता है। मौन होकर बोलना, बोल करके मौन होना, ये दोनों बात है। मूलतः इसमें अहंता ममता से मुक्त होकर अगले के कल्याण के लिए बोलना, अगले के कल्याण के संदर्भ में अपना कर्तव्य समझते हुए मौनी होकर बोलना, ये ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। उसी कारण से राजा दिलीप ने जाकर तुरंत स्नान कर लिया। जय श्री राम।